प्यारे बच्चों, नमस्ते। मैं मौसमी गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ कक्षा 1 में। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय। हिंदी विषय पढ़ने के पहले हम अपनी कक्षा की शुरुआत में एक सुविचार पढ़ेंगे। तो आज का सुविचार है, प्रेम में अपार शक्ति है, ये किसी को भी अपना बना सकता है। अर्थात प्रेम में बहुत शक्ति, बहुत ताकत होती है, जिससे व्यवहार करने से हम किसी को भी अपना बना सकते हैं। तो आज हम पाठ 9 पढ़ेंगे, ए की मात्रा। तो ए की मात्रा पाठ का उद्देश्य है ए की मात्रा का उच्चारण सीखना, बोलना व लिखना। ए की मात्रा के नए शब्द पढ़ना एवं लिखना। ए की मात्रा के नए शब्द। ए की मात्रा के शब्दों से वाक्य बनाना और बाद में हम व्याकरण में मेरा परिचय सीखेंगे। तो चलिए आज की कक्षा का शुरुआत करते हैं। बच्चों, ए की मात्रा हम सभी व्यंजन में लगाकर पढ़ेंगे और उसका अच्छे से उच्चारण करेंगे। तो सबसे पहले हम क से ह तक ए की मात्रा लगाकर उसका उच्चारण करेंगे। क। क को ए की मात्रा कै। ख को ए की मात्रा खै। ग को ए की मात्रा गै। घ को ए की मात्रा घै। च को ए की मात्रा चै। छ को ए की मात्रा छै। ज को ए की मात्रा जै। झ को ए की मात्रा झै। ट को ए की मात्रा टै। ठ को ए की मात्रा ठै। ड को ए की मात्रा दै। ढ को ए की मात्रा ढै। त को ए की मात्रा तै। थ को ए की मात्रा थै। द को ए की मात्रा दै। ध को ए की मात्रा धै। न को ए की मात्रा नै। प को ए की मात्रा पै। फ को ए की मात्रा फै। ब को ए की मात्रा बै। भ को ए की मात्रा भै। म को ए की मात्रा मै। य को ए की मात्रा यै। र को ए की मात्रा रै। ल को ए की मात्रा लै। व को ए की मात्रा वै। श को ए की मात्रा शै। श को ए की मात्रा शै। स को है की मात्रा सै। ह को ए की मात्रा है। बच्चों, इस तरह से हमने सारे व्यंजन के साथ ए की मात्रा लगाकर उच्चारण किया। तो हमने ये देखा कि सारे व्यंजन के साथ ए की मात्रा लगाने के बाद व्यंजन के साथ ए की मात्रा का उच्चारण होता है। अर्थात जो व्यंजन होता है उस पे मात्रा लग जाती है तो उसका उच्चारण बदल जाता है। पाठ 9, ए की मात्रा। तो बच्चों, हम चित्र में देख रहे हैं मैना। म पे ए की मात्रा मैं ना, मैना। पैसा। प पे
ए की मात्रा पैसा। बैल, ब पे ए की मात्रा बैल, बैल। थैला, थ पे ए की मात्रा थैला, थैला। चलिए और कुछ शब्द पढ़ते हैं। पैर, प पे ए की मात्रा पैर, पैर। ब पे ए की मात्रा बैल, बैल। स पे ए की मात्रा सैर, सैर। म पे ए की मात्रा मैना, मैना। क पे ए की मात्रा कैसा, कैसा। प पे ए की मात्रा पैदल, पैदल। ब पे ए की मात्रा बैटरी, बैटरी। स पे ए की मात्रा सैनिक, सैनिक। म पे ए की मात्रा मैदान, मैदान। क पे ए की मात्रा कैमरा, कैमरा। न पे ए की मात्रा नया, नया। क पे ए की मात्रा कैलाश, कैलाश। थ पे ए की मात्रा थैला, थैला। भ पे ए की मात्रा भैया, भैया। ब पे ए की मात्रा बैठी, बैठी। तो चलिए बोलिए और अंतर समझिए। तो बच्चों अब हम ए और ए की मात्रा पढ़ेंगे और दोनों का अंतर समझेंगे। फ, फ पे ए की मात्रा फेल, फेल। फ, फ पे ए की मात्रा फैल, फैल। थ, ल, थल। थ पे ए की मात्रा थैला, थैला। व पे ई की मात्रा श, विष। व पे ई की मात्रा श, श पे ए की मात्रा ल, विशैल। ब पे ए की मात्रा बेल, बेल। ब पे ए की मात्रा बैल, बैल। स पे ए की मात्रा शेर, शेर। स पे ए की मात्रा सैर, सैर। स, कस। स पे ए की मात्रा सैला, कसैला। तो बच्चों जब ए की मात्रा आती है तो उच्चारण ए होता है और जब ए की मात्रा किसी भी व्यंजन के साथ लगती है तो उच्चारण ए हो जाता है। तो हम अंतर पढ़कर और उच्चारण कर कर अच्छे से समझ सकते हैं। तो आगे है नैनीताल की सैर। नैना, शैलजा, कैलाश और वैभव नैनीताल गए। नैनीताल बहुत खूबसूरत शहर है। वे कैमरा भी ले गए। वैभव ने
नैनीताल के चित्र लिए। चित्र देखकर सभी हैरान हुए। एक दिन वे झील के किनारे सैर करने गए। वे नैया पर भी बैठे। नैना ने कहा, भैया कितना मजा आ रहा है। अचानक वैभव का पैर फिसल गया। वह झील में गिर पड़ा। कैलाश एक बढ़िया तैराक था। वह तैर कर गया और वैभव वह तैर कर गया और वैभव के साथ वापस आ गया। तो बच्चों, आइए एक ए की मात्रा के चलचित्र देखते हैं। आइए चलचित्र देखें। ए की मात्रा। बैलगाड़ी में सैर। कैलाश, हैदर और मैकू बैलगाड़ी में बैठकर सैर को गए। मैकू शैतानी करने लगा। हैदर ने उसे चैन से बैठने को कहा। मैदान में एक लठैत दिखा। वह पैदल जा रहा था। यह देखकर वे हैरान हुए। नदी में एक बालक तैर रहा था। लठैत के पास 2 थैले थे। थैले मटमैले थे। चलिए अब हम पाठ्य पुस्तक का अभ्यास करते हैं। आइए अभ्यास करें। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। वैभव ने कहाँ के चित्र लिए? तो बच्चों, वैभव ने कहाँ के चित्र लिए? नैनीताल के या सैर के? हाँ, नैनीताल के चित्र लिए, तो हम नैनीताल पे सही का चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न दूसरा, किसका पैर फिसल गया? तो किसका पैर फिसल गया? कैलाश का या वैभव का? हाँ, वैभव का। कौन बढ़िया तैराक था? नैना या कैलाश? कैलाश। तो हम कैलाश पर सही का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा प्रश्न, नीचे दिए शब्दों में से ए की मात्रा वाले शब्द ढूंढकर नीचे लिखिए। पहला शब्द है मैदान। तो मैदान में ए की मात्रा लगी हुई है, इसलिए हम मैदान शब्द को नीचे लिखेंगे। दूसरा, हैदराबाद। हैदराबाद पे ए की मात्रा है, ह पे ए की मात्रा, इसलिए हम हैदराबाद नीचे लिखेंगे। उसके बाद गवैया।
गवैया में व पे ए की मात्रा है, इसलिए हम गवैया नीचे लिखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं पैदल। पैदल में प पे ए की मात्रा है, इसलिए हम पैदल शब्द भी नीचे लिखेंगे। और अंत में लिखा है शैतान। शैतान में श पे ए की मात्रा है, इसलिए हम शैतान शब्द भी नीचे लिखेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न है, वर्णों को सही क्रम में लगाकर चित्रों के नाम लिखिए। पहला शब्द है नी क से। तो बच्चों हमें इन अक्षरों को सही जोड़कर एक अच्छा सा शब्द बनाना है, सही शब्द बनाना है। स पे ए की मात्रा सैनिक, सैनिक। दूसरा शब्द है ला थे। तो हमें इसे सही करना है थ ए, थैला, थैला। और तीसरा शब्द है ना मैं। तो इसे हम सही करके लिखेंगे मैना। जोड़िए व लिखिए। चलिए हम ए की मात्रा जोड़कर शब्द बनाएं। प जमा ए की मात्रा पै। पै जमा र पैर। त जमा ए की मात्रा तै। तै जमा र तैर। ब जमा ए बै। ब ए बै जमा ल बैल। तो चलिए बच्चों हम कुछ और नए शब्द पढ़ते हैं। नैना, थैला, नया, सैर, तैराक, वैभव, हैरान, भैया। इसी प्रकार से अब हम ए की मात्रा वाले शब्दों का वाक्य रचना करते हैं। तो पहला शब्द है नया। अजय नया पर चढ़। इसी प्रकार दूसरा शब्द है मैदान। रोहन मैदान में खेल। इसी प्रकार से तीसरा शब्द कैमरा। यह मेरा कैमरा है। चलिए अब हम व्याकरण में मेरा परिचय सीखते हैं। बच्चों मेरा परिचय का अर्थ होता है अपना परिचय देना, अपने बारे में बताना। तो हम किसी को अपना परिचय देते हैं तो अपने बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम अपना परिचय देते समय अपना नाम किसी को बताते हैं। जैसे मेरा नाम मौसमी गुप्ता है। तो मैंने अपना क्या बताया? नाम बताया। इसी प्रकार से मैं एक लड़की हूं। तो आप लड़की हैं तो आप लिखेंगे मैं लड़की हूं। और अगर आप लड़का है तो आप लिखेंगे और कहेंगे मैं लड़का हूं। मैं 6 साल की हूं। इसी प्रकार अगर आप लड़का है तो आप लिखेंगे मैं 6 साल का हूं। मैं पहली कक्षा में
पढ़ती हूँ। इसी प्रकार से आप अगर लड़का है तो आप कहेंगे और लिखेंगे, मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं गांधीनगर में रहता हूँ। बच्चों, आप लड़का है तो आप कहेंगे, मैं गांधीनगर में रहता हूँ। और आप लड़की हैं तो आप कहेंगे, मैं गांधीनगर में रहती हूँ। और जहां पर आप रहते हैं वहां का स्थान का नाम बताएंगे। जैसे यहाँ पर गांधीनगर और अहमदाबाद दिया है, तो आप जहां पर रहते हैं वहां का स्थान का नाम आप बताएंगे। तो बच्चों, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।